हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग संडे को बड़े ही आनंद के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे में अगर आपके सवालों के जवाब भी आपको मिल जाते हैं तो बड़ा ही सोने पे सुहागा हो जाता है। इसीलिए मैं लेके आ गया हूँ नया एपिसोड, जवाब आपके हर सवाल का, जिसमें आपके ढेर सारे सवालों को शामिल करेंगे और कुछ बातें करेंगे। बाकी दोस्तों देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूँ अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन गिव अवे के बारे में एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं। चैनल पर चलें, दो गिव अवे, एक 5 के सब्सक्राइबर वाला जिसमें रेडमी नोट 9 के साथ में दूसरे प्राइजेस आप जीत सकते हैं, और एक चल रहा है आईपीएल 2020 गिव अवे, जिसमें कि हर मैच के दौरान एक प्राइज आपको मिलेगा सही जवाब देने वाले पार्टिसिपेंट्स में से किसी एक विनर को। यानी कि आपको गिव अवे के लिए बहुत कुछ मिल रहा है इस चैनल पे। तो फटाफट से अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी मौका मिल जाए। बाकी दोस्तों सबसे पहले सवाल को शामिल कर लेते हैं। यह है काजल सिंह का। इन्होंने इंटरनेशनल रोमिंग वाली वीडियो पर सवाल किया है, सर प्लीज हेल्प मी, मेरा फ्रेंड ओमान गया और मैंने उसके लिए जियो नंबर पर कल 2875 का रिचार्ज कराया, पर अभी भी उसके नंबर पर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है, मतलब नहीं चल रहा है। मैं क्या करूं? अगर होम नेटवर्क पर एक्टिवेट नहीं हुआ तो वहां कैसे एक्टिवेट करें सर, प्लीज हेल्प मी। काजल जी बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। आपका सवाल हम समझ गए हैं। ओमान में आपको फ्रेंड के पास जियो सिम आपने जो दिया था उस पर रिचार्ज भी आपने करा दिया है, लेकिन वो नंबर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जियो वैसे तो ग्लोबली बहुत सारे कंट्रीज में फैसिलिटी देता है कि आप वहां जाकर भी रिचार्ज करा सकते हैं और आपका प्लान काम करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ कंट्रीज अभी भी ऐसी हैं जहां पर कि जियो के अगर आपको इंटरनेशनल रोमिंग यूज करनी है तो आपको होम नेटवर्क यानी कि इंडिया के अंदर जिस सर्किल का नंबर है वहां पर आपको एक्टिव करना आईआर पैक जरूरी होता है। इसीलिए वहां पर यह प्रॉब्लम आ रही है। कोशिश कीजिए, अगर वो सिम वहां से आपको कुरियर या पोस्ट के थ्रू भेज देते हैं तो आप इंडिया में एक्टिवेट कर लीजिए और उनको बाद में भेज दीजिए। ध्यान रखिएगा कि रिचार्ज करने के 4 घंटे के बाद एक बार स्विच ऑफ करके ऑन जरूर कर लीजिएगा नंबर, और ये पैक काम करना शुरू कर देगा। उम्मीद करता हूं आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अगले सवाल पे आते हैं। यह है अमित माथुर का, और ये सवाल जब मैं पढ़ रहा था तो मतलब अंदर से मुझे, मैं बता नहीं सकता वो वाला एक्सप्रेशन, मैं बता नहीं सकता। चलो सवाल बता देता हूँ, फिर आप अपने आप समझ लेंगे। रिलायंस जियो आईएसडी वाली वीडियो पर इन्होंने सवाल किया है भाई ने, भाई पाकिस्तान में लड़की से प्यार हो गया है, उससे कैसे बात करूं, उसका नंबर बता रहा है, उसमें पता नहीं क्या बता रहा है, वो समझ में नहीं आया। इन्होंने क्या लिखा है, 501 का पैक भी रिचार्ज किया है, फिर भी। मैं ये सवाल पढ़ने के बाद काफी देर तक मतलब शौक था कि बंदा सानिया मिर्जा वाला जो मामला है ना, तो उसका ये बदला ले सकता है बंदा। मतलब सानिया मिर्जा इंडिया से पाकिस्तान चली गई तो ये इंडिया से रहते हुए पाकिस्तान से वापस लाना चाह रहा है, मतलब बैलेंस रखना चाह रहा है, और ठीक भी है। लेकिन भाई का जो सवाल है कि आईएसडी का पैक इन्होंने 501 वाला कर लिया रिचार्ज, उसके बाद भी ये बात नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया के लिए, इंडिया से अगर आप जियो का नंबर यूज़ करते हैं पाकिस्तान कॉल करने के लिए, चाहे लैंडलाइन हो या किसी भी नेटवर्क का, तो 5 रुपये पर मिनट के हिसाब से आपके चार्जेस लगेंगे 501 वाले पैक में, जो आईएसडी का पैक है। तो आपकी कॉल लगनी चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए कि लड़की ने आपको नंबर करेक्ट दिया है या फिर ऐसा ही नंबर दिया है। अगर गलत नंबर होगा तो फिर आप पैक क्या कुछ भी कर लीजिए, बात नहीं हो सकती। सीधे आप पाकिस्तान भी चले जाइए, फिर भी वो नंबर नहीं लग सकता है। एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, एनआईए ऐसे लोगों पे बहुत ध्यान देती है जो पाकिस्तान डायरेक्ट बेवजह में कॉल खासतौर पर लड़कियों से करते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। यह है आई लव माई इंडिया चैनल होगा शायद। इन्होंने एयरटेल डिज्नी प्लस हॉट स्टार वाली वीडियो पर सवाल किया है, सर क्या हम डिज्नी हॉट स्टार पर सब कुछ फ्री में देख पाएंगे 599 वाली रिचार्ज पर, प्लीज सर क्लियर करें। बिल्कुल भाई, आप सब कुछ देख सकते हैं। डिज्नी प्लस हॉट स्टार के 599 वाले में आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार का वीआईपी सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें कि आपको एक टाइम में एक किसी भी डिस्प्ले पे, यानी कि आप जो भी एक डिवाइस यूज करें एक टाइम में एक ही डिवाइस पर आप उसे यूज कर सकते हैं, और जो भी वीआईपी पैक के अंदर कंटेंट यूज करने का एक्सेस मिलता है वो सारा आप यूज कर सकते हैं। चाहे उसमें मूवीज हैं, सीरियल है या सॉन्ग है, जो कुछ भी है आप सब कुछ उस पर देख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि वीआईपी और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दोनों में अलग अलग कंटेंट के लिए एक्सेस मिलता है। आते हैं अगले सवाल पर। द नॉब ने सवाल किया है वाबी ईएमयूआई वाली वीडियो पर, सर ऑनर 10 लाइट को ईएमयूआई का अपडेट मिलेगा? तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपडेट के लिए पूरी लिस्ट वाबी ने दे दी है पहले से। और अगर आप 10 लाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जो 10 लाइट है ओनर का, उस पर ये अपडेट अभी तक लिस्ट में शामिल नहीं किया है वाबी ने। यानी कि आपको ई
11 का जो एंड्रॉयड 11 बेस्ड स्किन है वाबी की, वो आपको इस फ़ोन पर फिलहाल नहीं मिलती है। और भी बहुत सारे फ़ोन आने वाले दिनों में अगली लिस्ट में हो सकता है ये इसे शामिल कर ले, लेकिन जो अभी लिस्ट सेंड की गई थी, अनाउंस की गई थी वाबी की तरफ से, उसमें ये नहीं है। आते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं। अगला सवाल है मनाश का, और ये कुछ बहुत लंबा चौड़ा नाम है भाई, माफ़ कीजिएगा, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता, और गलत अगर करता हूँ तो हो सकता है कि आपकी डिग्निटी को ठेस लग जाए, इसलिए जितना पढ़ सकते हैं उतना काफ़ी है। एयरटेल प्लेटिनम पोस्टपेड वाली वीडियो पर उन्होंने सवाल किया, आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्पीड बिकॉज करंटली आई एम हैविंग गोल्ड मेंबरशिप एंड द स्पीड इज 200 kbps मैक्सिमम स्पीड। तो मनास, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हिंदी समझ सकते हैं तो, क्योंकि चैनल हमारा हिंदी में है, आपका सवाल तो इंग्लिश में हमने उसको पढ़ लिया, आपको जवाब हम दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जवाब समझ लेंगे, क्योंकि जब आपने वीडियो देखी होगी तो आप समझते हैं। इसका मतलब आपका जो आपने पूछा है कि 200 आपको kbps की स्पीड मिल रही है, भाई ऐसा है, वोडाफोन और एयरटेल ने जो पोस्टपेड की प्रायोरिटी स्पीड वाले प्लान अनाउंस किए थे ना, उस पर कैची चला दिए है ट्राई ने, और उसने इनसे जवाब भी मांगा है, और ये दोनों कंपनियां इस मसले में फंसी हुई हैं। ट्राई के साथ में फिलहाल दोनों ही कंपनियों ने इसको ड्रॉबैक कर लिया है। जो ये प्रायोरिटी वाला इन्होंने सिस्टम चालू किया था कि फला पोस्टपेड कस्टमर को अच्छी स्पीड मिलेगी, प्रीपेड वालों को कम मिलेगी, अब ट्राई ने इनसे जवाब मांग लिया कि ऐसा क्यों हुआ, कस्टमर्स के बीच में क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो फिलहाल जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अब सभी कस्टमर्स को एक जैसे स्पीड मिल रही है। हाँ, सर्किल और एरिया और नेटवर्क की कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग स्पीड में फ्लक्चुएशन हो सकता है। आते हैं अगले सवाल पर। शिवम विश्वकर्मा का सवाल है, वाबी EMI 11 वाली वीडियो पर उन्होंने पूछा है, व्हेन विल बी देयर अपडेट फॉर ओनर 20। भाई ओनर 20 बिल्कुल जो पहली लिस्ट आई है वाबी की तरफ से, उसमें शामिल किया गया है, यानी कि ओनर 20 पे आपको EMI 11 का अपडेट मिलेगा, और ये अक्टूबर में शायद मिल सकता है आपको, और जो स्टेबल वर्जन होगा वो नवंबर के बाद तक जाके मिलेगा, यानी कि आपको 2-3 बार अलग अलग पैटर्न में ये अपडेट लेना पड़ेगा। आते हैं अगले सवाल पर, यह है घनराज करलेवाल का। इन्होंने जियो न्यू प्लान जो आया है उस पर इन्होंने पूछा है, भाई फैमिली सिम कार्ड क्या है। भाई फैमिली सिम कार्ड दरअसल सिम कार्ड ही है जिसमें कि आप अपने एक, जैसे क्योंकि पोस्टपेड में क्या होता है कि आपने एक प्लान लिया, उसके साथ में आप फैमिली के कुछ और सिम कार्ड्स को अटैच करना चाहते हैं, यानी कि जो फीचर और जो बेनिफिट आपको एक नंबर पर मिल रहे हैं वो दूसरे नंबर पर भी आप यूज़ कर लें, उसी को कहते हैं फैमिली कार्ड। आप दूसरे सिम कार्ड अपने बहन भाई माँ बाप बीवी बच्चे किसी को भी साथ में शेयर कर सकते हैं, आपका प्लान वही रहेगा, चार्जेस जरूर आपके कम हो जाते हैं बिल में, और यही इसका बेनिफिट होता है। आते हैं अगले सवाल पर, यह है दीप ज्योति मित्रा का। इन्होंने पूछा है, रैम में कौन सी चीजें होती हैं, मतलब जैसे एप्स, फोटो, म्यूजिक। और यह सवाल बिल्कुल टेक्निकल चैनल होने के लिए बिल्कुल जायज है आपको जवाब देने के लिए, और इस सवाल से सबसे ज्यादा मुतासिर मैं हुआ हूं। सवाल बहुत आसान है, ज्यादा सिंपल है, बहुत टफ और लेंदी नहीं है, लेकिन जो सवाल है ना वो बिल्कुल टेक्निकल चैनल होने की पूरी गरिमा को बनाकर रखता है। आसान है, हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता हो, बहुत सौ को ऐसा हो सकता है कि ना पता हो, बहुत से कभी कभी ऐसा होता है छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं पता होती है। रैम दरअसल ये क्या होता है, फ़ोन की या किसी भी डिवाइस की वो मेमोरी होती है जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह के लिए डेडिकेटेड की जाती है। यहाँ पर आपके जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जो भी आप इंस्टॉल करते हो, सारा इसी में रहता है। तो यहाँ पर आपके फ़ोटोज़ ये जो है, जो आपके फाइल्स वगैरह होती हैं वो सारी इसमें नहीं रहती हैं, वो आपकी रोम में जाती हैं, जहाँ पर यानी कि अगर आपकी जो इंटरनल स्टोरेज है वहाँ जाती हैं, या फिर अगर आपने कोई एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ किया हुआ है तो वहाँ पर चली जाती हैं। तो दोनों में ये फ़र्क आप समझ लीजिए, थोड़ा सा आसान है, बहुत ज़्यादा टिपिकल करके मैंने समझाने की कोशिश नहीं की है। बाकी दोस्तों फिलहाल आज के एपिसोड में इतने ही सवाल। इसके अलावा आपको बताना है कि 5K सब्सक्राइबर अपने जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद जो भी विनर निकल के आते हैं उन्हें Redmi Note 9 और दूसरे ईयरफोन, ईयरबड्स, हेडफोन जो भी हैं वो सारे चले जाएंगे। लेकिन क्या चैनल बिना गिव अवे के हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। जब तक तो IPL का चल रहा है, अभी गिव अवे काफ़ी लंबा समय है, उसके बाद 10 के सब्सक्राइबर के लिए आपके ज़बरदस्त सरप्राइजेज आने वाले हैं दोस्तों, बता नहीं सकता क्योंकि सरप्राइज़ है। 10 के सब्सक्राइबर्स के लिए क्या क्या सरप्राइजेज आने वाले हैं दोस्तों, कमाल के होंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। बस तब तक आपको करना क्या है, सिंपली बस चैनल के साथ जुड़े रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में शेयर भी करते रहना है, हर वीडियो को लाइक भी करना है। तब तक दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।